दोस्तों, जैसा कि हाल ही में जैसे ही अल-जुलानी की लीडरशिप में HTH नामक संगठन ने सीरिया पर नियंत्रण हासिल किया, दूसरी ओर मुस्लिम जगत के अंदर और खासकर मुस्लिम जगत के सोशल मीडिया पर सुफियानी बादशाह के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई। शायद आप में से कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं उन्हें यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इसी तरह लगभग 1400 साढ़े 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी दौर में यानी कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने की खबर दी थी और साथ ही पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में वापस आने की भी भविष्यवाणी की गई थी। ठीक उसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से भी सुफियानी बादशाह के नाम एक खतरनाक और क्रूर राजा की भविष्यवाणी की गई थी। यह भी बताया गया कि शाम यानी सीरिया के इलाके से जो राष्ट्र उभरेगा और मुस्लिम जगत में जो तबाही मचाएगा और आम मुसलमानों के साथ जो खतरनाक और क्रूर व्यवहार करेगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब सवाल यह बनता है कि क्या सुफियानी बादशाह वाकई प्रकट हो गए? क्या सीरिया में अब जो नया चेहरा दिखाई दे रहा है यानी अबू मोहम्मद अल-जुलानी वही सुफियानी बादशाह है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं। अपने अपने तर्क और दलीलों के हिसाब से दावे किए जा रहे हैं। तो अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो जाहिर है इसके लिए हमें सबसे पहले सुफियानी बादशाह को जानना होगा। इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में हदीस में क्या जिक्र किया गया है, या कैसा होगा, कौन होगा, इसका मकसद क्या होगा, इसकी निशानियां क्या होगी और इसके आने से बाकी दुनिया पर क्या असर होगा और इनकी कौन सी खतरनाक और ताकतवर फौज होगी और यह अचानक जमीन के अंदर क्यों धंस जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इस सुफियानी बादशाह का सीधा संबंध पिछले दौर से है और खास तौर पर हजरत इमाम मेहदी से। रिवायतों से पता चलता है कि जब हजरत मेहदी का प्रादुर्भाव होगा तो इस काले झंडे वाली फौज उनकी मदद के लिए निकलेगी। ये फौज खुरासन से निकलेगी, यानी आज के उस इलाके से जहां ईरान या अफगानिस्तान जैसे देश मौजूद हैं। दरअसल काले झंडे वाली यह फौज ऐसे खतरनाक बादशाह से जंग लड़ने जा रही होगी जो उस समय एक एक करके सभी मुस्लिम देशों पर कब्जा कर रहे होंगे। लेकिन रास्ते में जब उन्हें खबर मिलेगी कि हजरत इमाम मेहदी दुनिया में प्रकट हुए हैं तो ये लोग अपना इरादा बदल देंगे और हजरत इमाम मेहदी की तरफ रुख करेंगे। वहां पहुंचकर उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, उनके हाथों की कसम खाएंगे और हजरत इमाम मेहदी की सेना में शामिल हो जाएंगे, जिनका असली नाम मोहम्मद होगा और जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वंश में पैदा होंगे और जिनके बारे में ये निशानियां भी लिखी है कि उनके चेहरे पर एक तिल होगा और वह इस दुनिया को न्याय और शांति से इस तरह भर देंगे जैसे यह दुनिया पहले अन्याय और अत्याचार से भरी हुई थी। वह एक एक करके सभी शहरों पर विजय प्राप्त करेंगे, जिसमें फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस भी शामिल होंगे। उनके काल ही में दज्जाल का फित शुरू होगा और फिर दज्जाल को नष्ट करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से दुनिया में लौटेंगे। उसके बाद हजरत इमाम मेहदी मुस्लिम राज्य को जन्म देंगे जो वास्तव में एक मुस्लिम खिलाफत होगी। तो इसे मक्का शहर से नियंत्रित किया जाएगा। तो उसी काल में सुफियान फिदा प्रकट होगा, जिसका अर्थ है देश का एक शक्तिशाली राजा शाम अपनी शक्तिशाली सेना को हजरत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए भेजेगा। लेकिन सुफियान की यह बड़ी और शक्तिशाली सेना हजरत इमाम मेहदी से लड़ने में सक्षम नहीं होगी। वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में नष्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हजरत इमाम मेहदी को ईश्वर की तरफ से दिव्य मदद मिलेगी। दोस्तों, इसीलिए जब यह सेना रास्ते में होगी तो अचानक धरती फट जाएगी और इस पूरी सेना को अपने अंदर समेट लेगी। इस दौर में मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि अगर वह सुफियान के साथ खड़े नहीं हुए तो वह मुसलमानों पर जुल्म ढाएगा और कत्ले आम करेगा, और अगर वह हजरत इमाम मेहदी के साथ खड़े नहीं हुए तो साफ है कि वह मुसलमान नहीं रहेगा। इस राजा का जिक्र कई परंपराओं और अलग अलग कहानियों में मिलता है। अलग अलग दौर में लिखी गई अनगिनत किताबों में यह मौजूद है
और बताया गया है कि सुफियान नाम का यह राजा शाम यानी सीरिया के इलाके से आएगा और वह बेहद क्रूर होगा, इतना क्रूर कि उसके कत्ले आम में खून का एक कण भी नहीं बचेगा। वह सोचेगा कि वह जहां से भी गुजरेगा हजारों या लाखों की संख्या में लोगों को मार डालेगा। यह सुफियान किसी की परवाह नहीं करेगा और उसके दौर में सिर्फ आम लोग ही नहीं मारे जाएंगे बल्कि मुस्लिम उलमाओं भी खास तौर पर मारे जाएंगे, यानी मुस्लिम विद्वानों को निशाना बनाया जाएगा। इन अत्याचारों के दम पर वह एक एक करके मुस्लिम इलाकों पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। हालांकि बाद में हजरत इमाम मेहदी इन सभी इलाकों पर फिर से पता कर लेंगे। यह आदमी अपने सामने बोलने वाले हर शख्स को मरवा देगा। वह उन महिलाओं को भी नहीं छोड़ेगा जो गर्भवती हैं। अपने दुश्मनों को मौत की सजा देने के लिए उन्हें उबलते तेल में डलवा देगा। अपने विरोधियों को दर्दनाक सजा देने के लिए इस सुफियान को खुद भी कातिलों का खौफ झेलना पड़ता है। हजरत इमाम सादिक साहब सुफियान के बारे में कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने सुफियान को देखा है तो समझ लो कि तुमने उस दौर के सबसे गंदे और नापाक इंसान को देखा है। अगर हम अलग अलग सबूतों पर गहराई से नजर डालें तो यह भी इशारा मिलता है कि सुफियान बादशाह का उदय होगा, यानी उसके उदय की शुरुआत होगी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इसकी शुरुआत रजब के महीने से होगी और कुछ किताबें इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि इसका पूरा कालखंड, इसकी पूरी समय रेखा यानी इसकी शुरुआत से लेकर इसके अंत तक करीब 15 महीना होगा। और इसी बीच में वो खतरनाक बात भी होगी कि जब इसकी बड़ी और ताकतवर सेना जमीन के अंदर दफना दी जाएगी। दोस्तों, चाहे वो सुफियान हो या दज्जाल, दोनों का मकसद लगभग एक जैसा ही नजर आता है और दोनों लोग काम भी लगभग एक ही तरह के करेंगे। लेकिन फर्क यह है कि जहां एक तरफ दज्जाल लगभग सारी साजिशें छुपाए वो लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, वहीं दूसरी तरफ सुफियान सारे काम खुलेआम करेगा, बल्कि वह खुलेआम चुनौती देगा और हाँ, लड़ाई भी करेगा। अब दोस्तों, सुफियान बादशाह से जुड़ी लगभग सारी साजिशों की बेसिक जानकारी मिल गई। अब ईमानदारी से बताएं, क्या आपको अभी भी लगता है कि मौजूदा दौर में सुफियान उदय हो चुका है या होने वाला है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पहली वजह तो यह है कि सुफियान फित का उदय बिल्कुल आखिरी वक्त में होगा, कयामत के बिल्कुल करीब। और ये जाहिर सी बात है कि हम कयामत के कितने भी करीब क्यों न आ गए हों, लेकिन अभी इतने करीब नहीं आए कि सुफियान उभरे। और वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए हजरत इमाम मेहदी का प्रकट होना भी जरूरी है, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि अभी कुछ साल पहले ही जब इस इलाके से ISIS जैसे खतरनाक और क्रूर आतंकी समूह उभरा था, अब भी सीरिया और इराक से कई लोग ये दावा करने लगे थे कि सुफियान बादशाह का उदय हुआ। यह सिर्फ ISIS की बात नहीं, बल्कि अगर आप 10, 20 साल, 50 साल, सैकड़ों साल पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि समय समय पर जब भी इस इलाके या इसके आसपास के इलाकों से कोई खतरनाक या शक्तिशाली शक्ति उभरती है, कई समूहों या लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि ये पहले भी बनते रहे हैं और अब अचानक सीरिया के अंदर से अल जुलानी और HTS की सेनाएं उभरी हैं, तो एक बार फिर से ऐसे दावे किए जा रहे हैं। याद रखिए, यहाँ हम अल जुलानी के सही या गलत, अच्छे या बुरे इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। वो इजराइल और अमेरिका की तरफ है, उनका एजेंट है, उनका आदमी है, या फिर वो सीरिया, फिलिस्तीन और लेबनान जैसे देशों के आम लोगों का सच्चा नेता है। यह सब बातें अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है इसका सुफियानी से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि न तो सुफियानी बादशाह के आने का कालखंड मेल खा रहा है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से सुफियान के आने की तारीख को भी सही माना जाए तो वो भी फिट नहीं बैठती। एक और बात है जो याद रखने लायक है, वो यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के समय मुल्क शाम यानी सीरिया वो नहीं था जो आज दिखता है। ये फ्रांस ने बनाया था, वरना हमें पता होता यह सच है कि नबी अलैहिस्सलाम के समय में, बल्कि उनसे बहुत पहले और उनके बहुत बाद तक भी सीरिया देश
जिसे आप लोग आज के समय में सीरिया कहते हैं, वो सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि आज के समय का लेबनान हो या जॉर्डन हो या फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा इलाका और खुद सीरिया, ये पूरा इलाका शाम कहलाता था। तो इसीलिए एक संभावना ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि जब सुफियानी निकलेगा तो वह आज के सटीक सीरिया के बजाय लेबनान, जॉर्डन या फिलिस्तीन आदि में होगा। हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो के जरिए आप लोग सुफियान के विषय पर बहुत कुछ जान और समझ गए होंगे। शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो, कृपया अपनी कीमती समय निकाल कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अच्छे वीडियो और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।